लगता नहीं है या उनको नहीं सर वो सुनिए ये लगता नहीं है, ये लगता नहीं है। हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है। अब इसी के भड़काव में आके हम लोग जो मर्जी वही करेंगे। इस बार भी बोलने का बिल्कुल लोग बटन के भरोसे बैठे हैं, बटन के भरोसे नहीं, बटन के भरोसे नहीं। क्वेश्चन 11 साल में 11 काम बोल दीजिए एमएलए का, बस यही तो बात। 11 साल में 11 काम तो आप बोल दीजिए, आप तो 11 साल रहे हैं, आप बोल दीजिए। एमएलए नहीं है ना भाई, यहाँ सब कुछ तो आप ही लोग का है, काम बोलिए ना। सब कुछ तो आप ही लोग का है। साल में ममता सरकार क्या किया है हम बोलेंगे। बात ये नहीं है, ये दोनों वामफ्रंट का सपोर्टर है। इन दोनों से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूँ, 11 साल का 11 काम, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। 11 साल का 11 लेकिन ममता का हर काम है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं बंगाल के जनता की मन की बात के तहत चाकोलिया विधानसभा, उत्तर दिनाजपुर के चाकोलिया विधानसभा के बालीगुरा चौक में। और यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या रहने वाला है चुनाव का यहाँ का माहौल। कि चाकोलिया विधानसभा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक जो चेहरा है जो अभी तक विधायक की कुर्सी में बैठे हुए हैं, कोई उनको हिला नहीं पाया। इस बार क्या होगा, यहाँ का माहौल क्या है? भूकंप आएगा, भूकंप। ये बात ये है कि वो रह कर पुराना हो गया, अब लोग उससे थोड़ा जलता है, तो बोलता है कि इस बार नया बनाएंगे। और ममता बनर्जी तो अच्छा काम किया है, हम लोग तो प्रॉब्लम थे, इस बार उसको नया देखना चाहते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम ही कर रहे थे, विक्टर साहब की पार्टी में थे, लेकिन आप चाहते हैं कि जो काम काज देखते हैं कि वो अच्छा किया बंगाल में, तो आप उसके तरफ इस बार पहली बार वोट डालना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि पोलिंग बूथ में जाने के बाद क्या होता है कि जितने भी ईवीएम्स में बटन होते हैं ना, वहाँ बाघ बहुत बड़ा दिखता है। लोग क्या कहता है, सारा बटन छू के हम बाघ ही दबा के आ गए। नहीं, वो बाघ वाली बात अब नहीं है। बाघ अब इस इलाके से खत्म हो गया। अब झाड़ जंगल रहा ही नहीं, तो बाघ कहाँ से रहेगा? जंगल खत्म हो गया, पूरा मैदान दिखाई देता है। अब वो पुराने बाघों को लेके क्या करोगे? चाकोलिया में उनका विकल्प देख पा रहे हैं कि उनके सामने कोई ऐसा खड़ा? लेकिन हमारे ख्याल से अभी वो 30,000 वोट लीड, 30,000 से ज्यादा नहीं पा रहा है। हम जो इलाके में घूम रहे हैं, कैंडिडेट जो उसको जो दिखा रहा है कि अभी विक्टर का जो हम वोट देखते हैं, हर गांव में बैठते हैं हम, एक छोटा मोटा धान का व्यापारी करते हैं, हर गांव में घूमते हैं, जहां देखते हैं वहां देखते हैं कि उसके हिसाब से अभी उसको कैलकुलेशन करके 30,000 वोट नहीं टप रहा है उसका। अच्छा, तब उसका मर्जी, अगर वो जीत जाएगा तो उसका लकीर है। लेकिन अभी होना चाहिए टीएमसी को, जो टीएमसी का आवाज़ जो सुन रहे हैं, जो हमारा क्या बोलता है मिनाजुल आरफिन का जो हवा देख रहे हैं, वो हवा जो होता है तो वो हवा कुछ अलग है। हाँ, जैसे कि ये भी बात है कि अगर विक्टर का पास अगर कोई हिंदू वोट बहुत देना नहीं चाहता है, नहीं देता है, सदियों से उन लोग को नहीं देता है, बहुत कम देता है। अगर मिनाज आरफिन उड़ जाए तो समझ लो कि उसके खाते में अच्छा खासा चले जाएंगे। ये बात क्वालिटी का वोट जाएगा। हाँ, हर क्वालिटी का, हिंदू मुसलमान सब की जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली अकबर। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? हम गोचरा से हैं, गोचरा बरहोट से। क्या करते हैं? हम तो पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जी, हैं। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक भला नहीं होगा। चलिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि वामफ्रंट की सरकार और तृणमूल की सरकार, इन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? वामफ्रंट की सरकार जब था उसकी बात कुछ अलग थी, और जो अभी तृणमूल सरकार है तो हम देखते हैं कि नौकरी के मामले में बिल्कुल फेल है एकदम। हम लोग जी, हम लोग पढ़ लिख कर बेकार हो चुके हैं। अभी बीए करके, एमए करके, हमारे कुछ बालीगुरा के भाई साहब हैं, वो लोग भी बेकार हैं। हम बरौट से, गोचरा से हैं, हम लोग भी बेकार हैं। जब से ये सरकार आई है हम लोगों को बेकार बना दिया है, खास करके नौजवानों को। तो इस स्तर पर हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा वामफ्रंट पार्टी था तो वही था सही सलामत। और एमएस के खास करके, हाँ, एमएस के जो है, एसएस के, ये सब में नौकरी मिलता था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग खास करके बालीगुरा में एक स्कूल हो रहा था एमएस के, मतलब वामफ्रंट के सरकार में, जो सब कुछ टीचर उचर का बहाल हो गया यहाँ पर। कैसे उसी टाइम हुआ था? एक सेकेंड, टीचर का बहाल कैसे हुआ था? बोलिए, बोलिए ना, आप बोलिए। टीचर का बहाल हो गया था, कैसे हुआ था? पहले बोलिए, बोलिए, आप बोलिए कैसे हुआ था? आप बोलिए ना, तो कैसे हुआ था तो आप बोलिए। उसके बाद इसको टीचर का बहाल हो गया, जमीन दिया बालीगुरा में, वहाँ सब कुछ क्लियर होने के बाद ममता सरकार आई, आने के बाद समझ लीजिए खत्म हुआ स्कूल। अच्छा, प्राय टीचर हो रहा था, जो बेकार आदमी था
पढ़ लिख करके बेकार था, उसके लिए पढ़ाई टीचर किया गया। अभी भी हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एमएलए ही बेकार है तो हम सब लोग कैसे कुछ- नहीं बेकार होंगे? सब कुछ हो रहा है। ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, एमएलए बेकार है। अरे बेकार है, कैसे बेकार है? बार बार जीत रहा है वो, तो बेकार कैसे कहिएगा उसको? किसी का तो बुराई आज तक किया नहीं वो, ना टीएमसी का किया है। इस ना बार किसी क्या का रहने किया है। वाला है बताइए? वही विक्टर। अच्छा, विक्टर अभी तो ये लोग बोल रहा है ना, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। जब बटन दाबने जाएगा अच्छा, वो उसी उम्मीद में टाइम है। बदल जाएगा। इस बार नहीं होगा अली भाई, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। क्या क्या बोल रहे हैं भैया? काम के भरोसे नहीं है ये लोग। घर जो है बनाते हैं आदमी बहुत सोच समझ के, ठीक काम के भरोसे है। है। हर बार घर बनाते हैं हर इंसान सोच समझ के, लेकिन क्या करता है उसके बीच में एक सरावा बात छोड़ देता है, बोलता है यार रहने दो, घर का ही बात है, सब बात तो चेंज कर दिया, एक रहने दो क्या कर लेगा, वही बात है। वही सोचा। लेकिन इस बार का ओबाम जाग गया है, इस बार सोच लिया है कि इस बार सरावा बात एक भी नहीं देते घर में, इस बार नया तैयारी करना है हम लोग को। विक्टर को ठीक है? यहाँ से कोई और हरा रही नहीं बात सकता है। जो बोल रहा है पढ़े लिखे लोग जो बेकार घूम रहा है, पढ़े लिखे लोग जो बेकार घूम रहा है, वो करप्शन का बात आप बराबर करते हैं। करप्शन कहाँ से शुरू होता है वो चीज़ का पहले पता कीजिए। करप्शन आजकल का बच्चा पैदा होते उसका बाप ने शुरू कर देता है। बेटा दुकान जाओ, बोला पापा 10 रुपए दो, पापा से 10 रुपए लिया, दुकान गया, करप्शन स्टार्ट। वहाँ से करप्शन स्टार्ट। बाद में क्या बोलता है, साला नेता लोग करप्शन करता है। नेता लोग कोई करप्शन नहीं करता, करप्शन अपने आप स्टार्ट करता है। आदमी के पास पैसा ज्यादा रहता है, भाई हमारा भी काम है, हमको भी नौकरी चाहिए, इसको भी नौकरी चाहिए, सब पढ़े लिखे हैं भाई, हम जिसके पास पैसा है उसका नौकरी है। करप्शन तो हम लोग स्टार्ट करते पैसा भी हैं। दे रहा है तो आदमी जमीन बेच कर आदमी करप्शन स्टार्ट बीघा खुद का कर रहा है, जमीन बेच रहा है। अब हमको खुद जागना चाहिए। हम पैसा पैसे दे देके क्यों चुका है, नौकरी लेने नौकरी जाएंगे? हो रहा है। ऐसे ही बेकार रहेंगे, अपने आप नौकरी झक मार के देखने आएगा, घर पे देना आएगा नौकरी। अफगानी साहब का घर में धरना कौन दिया था? और बोलता है जो नेता लोग, जब नेता लोग करप्शन करता है तो बोले पूरा नौकरी नहीं होगा तो एडवांस पैसा किस लिए लिया जा रहा है? किस लिए लिया जा रहा है? टीएमसी का जो आदमी सब है ना, जो हाई लेवल का आदमी सब, वो सब दलाल है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, जो हम लोगों के एमएलए के बारे में बोल रहा है, जो एमएलए को हराने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है उसको हराने के लिए। ठीक है, उसका टक्कर में कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सर जो हम लोग बोलते हैं ये उसको उठाने से हो जाएगा, उसको उठाने से, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जो एमएलए आज तक लेकर 2025 तक वही एमएलए विक्टर अली रहेगा, और बाकी उसको हराने वाला कोई नहीं है। अभी तक कैंडिडेट हुआ ही नहीं ऐसा इस चकलिया का धरती में। ठीक है, यही बात हम अपने चैनल से माध्यम से आपको पहुँचाना चाह रहे हैं। चलिए, हाँ, क्या कोशिश करेगा, नहीं करना, जहरीला हवा को रोकने के लिए थोड़ा कोशिश तो करेंगे। जो विक्टर यहाँ का है चाकुलिया में, उनका जमीन स्तर में वोट नहीं है। अच्छा, ये लोग जो है हवा में उड़ रहा है ये लोग। लेकिन अब तक तो जीतते आ रहा है भाई, जो बता रहे हैं वो जो जीता है ठीक है, हम लोग मानते हैं 3 टर्म जीता है, इस बार नहीं है उनका। इस बार पैर तले जमीन उनका घसक चुका है विक्टर भाई का। बदलाव संभव है। बदलाव संभव है इस बार। चलिए, हाँ बोलिए, ऐसी बोलिए, माइक तो करिए। नेताजी हमारे लोग बटन के भरोसे এবার বদলানোটা সহজ উপায়, কেননা এটা সহজ উপায়। যেটা মানুষ ভাবছে কি পশ্চিমবাংলায় 43টা আসনের মধ্যে 18টা বিজেপি পেয়েছে, সেটা 3 মাস পরেই কিন্তু আপনার রাজ্যের ভোট হয়েছিল। 3 মাস পরে রাজ্যের ভোট হয়েছিল, 3টা সিটের মধ্যে 3টাই কিন্তু তৃণমূল পেয়েছে। সেই হিসাব অনুযায়ী যদি বলা যায়, এখানে কিন্তু 200-র উপরেই কিন্তু টিএমসি পাবে এবার। আর কথা হচ্ছে কি আমাদের চাকুলিয়া বিধানসভার কথা যদি বলা যায়, যেটা এমপি ইলেকশনে ভোট হয়েছে, 60,000 ভোট পেয়েছে তৃণমূল, 51,000 ভোট পেয়েছে বিজেপি, 40,000 ভোট পেয়েছে এখানে বামফ্রন্ট। 40,000 ভোট পাওয়ার পরেও আপনার চাকুলিয়া বিধানসভার সাইদ সিদ্দিকী একজন জেলা পরিষদের সদস্য, উনিও চলে গেছে। সিপিএমের আপনার যেটা বড় সংগঠন ছিল তরিয়ালে, আপনার আব্দুল সামাদ কাদরি, আরো আপনার সুজাপুরে আপনার গেছে, মানুষে বলছে হ্যাঁ, মানুষে বলছে যে ওরাই গেছে। হ্যাঁ, না, যেরকম আপনি সেটা বললেন না। যে শুভেন্দু চলে গেছে, পাবলিক যায়নি, না, ওইরকমই এরাও সেটা চলে না। গেছে, কিন্তু আওয়াম যায়নি। না বলছে। শুনেন, ভোট हाँ, सुनें भाई का बोलने का है कि कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? विक्टर इस बार भी बिल्कुल लोग बटन के भरोसे बैठे हैं, बटन के भरोसे, बटन के भरोसे, बटन के भरोसे नहीं, निकम्मा में खिदी टोला में
हमारे यहाँ से छिगीटोला अंचल टीएमसी में वोट देंगे, जहाँ पर सोच हमारे- समझ के देख के वो बम्फर का बटन दबा के घर चले आएगा। ऐसा बात है, ऐसा ही बात है, नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, बटन वही बाकी दबेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। टीएमसी का ही बटन दबेगा इस बार। लोग सोच समझ के नेताजी का बात सुनिए। सबसे पहले तो सलाम आपको है, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है मोहम्मद नाजिम। नाजिम साहब कहाँ से हैं आप? हम बालीगुराई का घर है हमारा। से क्या कह रहे हैं कि बोले ये बता रहे हैं भाई साहब के जो अभी मौजूदा विधायक हमारे यहाँ से हैं उनके टक्कर में चाकुलिया में कोई ऐसा नहीं है, क्यों लोग चक्कर में पड़े हुए हैं? वो तो शाख नाजुक पे जो आशियाना हो वो नापायदार साबित होती है। वामफ्रंट किसमें है, उसका वजूद क्या है? दूसरे के ज़मीन पर उसका वजूद है। अभी जो है ना ही तो अनुमति है, ना जोड़ दंगा, ना आदि पट्टा है, ना भेज पट्टा है, उसका तो कुछ है नहीं। अब वो किस पर खड़ा है और किस पर खड़ा रहेगा, उसका बिल्कुल ही कोई वजूद नहीं है, समझे कि नहीं? अगर उसको अगर है ताकत हमारे सामने में बातचीत करने की सलाहियत तो हमसे बात करे, वो बिल्कुल नापायदार साबित होगी, समझे कि नहीं? हमारा यही कहना है कि वो हवा में है, ज़मीन में नहीं है। वो जो ज़मीन दिया था वो लोग अभी उन लोगों को उठा करके पटक देते हैं। वो लोग अब तक तो वो जीतते ही आ रहे हैं। जीतते आ रहा है, हमारा संपत्ति खाता है और उसको जिताता है, इतना ही तो बात है, और तो कुछ है नहीं उसमें। लेकिन इस बार का माहौल क्या होगा चाकुलिया का? इस बार का माहौल क्या होगा? इस बार का माहौल उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अच्छा, विकल्प कौन है? विकल्प हाँ, विकल्प कौन है? विकल्प आवाम सोच लेगा अपना। हाँ, हम विकल्प जो आएगा, जो वोट में है पार्टी वही जिसको वही आएगा। दायित्व देगी। पार्टी नहीं, वो आवाम सोचेगा। वो पार्टी पर भरोसा नहीं करता है आदमी। टिकट तो पार्टी ने ही तय करना है। हाँ, किसको पार्टी का देना तय है, करना होगा। इस बार कुछ निर्दल भी वोट पाएगा। अच्छा, चलिए। अच्छा, ओवैसी साहब की जो पार्टी आ रही है, हाँ, ओवैसी साहब की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अवैसी तो बीजेपी का ये है। कैसे कैसे दलाल है वो सांप्रदायिक बात करती है, वो समझे कि नहीं? मुसलमान का फेवर में, और हिंदू अपना वो भी अपना अपने साइड लेता है, और ये अपना साइड लेकर के उनका कहना है कि मुसलमान गुलामी में जी रहे हैं। नहीं, गुलामी में काहे जी रहा है? बहुत सही जी रहा है। हाँ, उसका जो भी जीना है मुसलमान का वो गलत नहीं है, सही है मोटा मोटी। जात पात का बात बोल रहा है, ओवैसी वैसा जात पात का वो बात बोल रहा है। यहाँ जात पात का कोई नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको हमको भाई भाई। यहाँ चलेगा टीएमसी का सरकार, उन्नयन। चलिए एक तो बात हम बोलते हैं, अली भाई जो बोला है, इनसे एक ही तो क्वेश्चन, 11 साल में 11 काम बोल दीजिए एमएलए का, बस यही तो बात। 11 साल में 11 काम तो आप बोल दीजिए। आप तो 11 साल रहे हैं, आप बोल दीजिए। एमएलए नहीं है ना भाई यहाँ, सब कुछ तो आप ही लोग का है। का काम बोलिए ना, सब कुछ तो आप ही लोग का है। साल में ममता सरकार क्या क्या है हम बोलेंगे, वो रात हो जाएगा बोलने, हम बोलेंगे। हमारे नेताजी बोलेगा क्या क्या है हम इसका अंदर इतना क्वालिटी है, तो ये टीएमसी से जीत करके दिखाया। अभी वामफ्रंट से भाग करके गया है ये। अगर इसका अंदर इतना क्वालिटी तगड़ा है तो ये टीएमसी से जीत करके दिखाए, मैं इसको बता दूंगा। अभी इस बार 11 साल में ममता सरकार आने के बाद क्या क्या जीतेगा बात ही नहीं है। ये दोनों वामफ्रंट का सपोर्टर है। इन दोनों से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूँ, 11 साल का 11 काम, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। 11 साल का 11 काम, लेकिन ममता का क्या है? काम है, सब कुछ किया है क्या उन्होंने, किया है? बोलिए ना। सब कुछ किया है। बताइए बोलिए किया है ना, क्या वो। किया है? सबसे ज्यादा काम उसका कि कहीं पर कोई दंगा हो जाए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। उससे क्या हो जाए? ये बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? दंगा क्या होगा? नहीं, बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? जानकी में ये लोग दंगा मीटिंग में कहाँ जो भाग गया ये लोग, लास्ट में विक्टर जाकर के वहाँ पर मंच में खड़ा होकर के बोला ये डरने की कोई बात नहीं है। रब्बानी साहब ये लोग गाड़ी लेके कौन किधर से भाग गया, कोई होश नहीं है वो लोग का। और रह गया नौकरी का बात, अभी तक जितना भी नौकरी कर रहा है हमारे उत्तर दिनाजपुर में सब वामफ्रंट का देन है। खिगीटोला से ज्यादा नौकरी करने वाला कहीं पर नहीं है। खिगीटोला से ज्यादा बहुत बड़ा उत्तर दिनाजपुर में रिकॉर्ड है वो लोग का, पढ़ा लिखा में और नौकरी में। अगर नया कोई नौकरी हुआ हो खिगीटोला में अभी टीएमसी का युग में, तो मैं उसका गुलामी करूंगा। वाह, अपॉइंटमेंट मिला है 12 ना 13 आदमी का मिला है। देखिए, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, जो गेरुआ और बरोट के बीच वो मोरम के टाइम में जो लड़ाई मार हुआ था, सुनिए मेरा बात, सुनिए एक मिनट मेरा। इसमें
मेरा भाई का नौकरी मेरा भाई को नौकरी मिला है। घुस नहीं दिए भाई को फ्री नौकरी मिला। 2017 में हमारा बीबी का नौकरी हुआ टीएमसी का अमल में 2 पैसा नहीं लगा हुआ है, हमको 2 पैसा 1 पैसा नहीं लगा हुआ है, 1 पैसा नहीं। 2017 में अभी घोड़धप्पा स्कूल में हमारा बीबी काम कर रहा है। बंगाली स्पेशल फोर्स है मेरा भाई। अच्छा, मेरा घर है शाहपुट्टू, मेरा गांव का नाम है काशीबाड़ी। मेरा भाई को जो नौकरी मिला है वो वेस्ट बंगाल मिला है। गुलाम रब्बानी क्या है, अच्छा, गुलाम रब्बानी। और हम लोगों का जो वार्ड मेंबर था अब्दुल मजीद, कट मनी कितना लिया था? 1 पैसा भी नहीं दिए, अच्छा, बिना पैसा का नौकरी मिला है टीएमसी के इसमें। बाकी सब पैसा दे के रखा है, उसका पैसा क्या हुआ और उसको नौकरी काहे नहीं मिल रहा है? पैसा इसलिए दे नहीं के मिल रखे रहा हैं, वही बोलिए ना, लिस्ट गुलाम निकालिए रब्बानी ना, को दे के रखा है, सबूत निकालिए गुलाम ना, रब्बानी को दे के रखा है, गुलाम रब्बानी को दे के रखा है। रुकिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, सुनिए मेरा शांत। पैसा तो हम भी बोल दिए हैं कि विक्टर 12,000 जो गेरुआ शिकारपुर और हम लोग बरोट से जो मुहर्रम का टाइम में जो लड़ी मारपीट हुआ था पाटट्टी मोड़ में, ठीक है, उस टाइम जो है लाठी चार्ज और सब कुछ पत्थरबाजी सब हो रहा था उस टाइम, ठीक है। और हमारा यहाँ पर बलीगुड़ा में हम लोग बड़ा नेता है टीएमसी का बोल रहा है, ठीक है। उन लोग जिस टाइम मारपीट हुआ था किसी से वो पुलिस इस्लामपुर का एसडीओ सब आ गया था, किसी कोई नहीं समाधान कर पाया था। वो एमएलए साहब आके डायरेक्ट खड़े होके वो सब किया था। टीएमसी का नेता सब कहाँ गया? बिल में घुस गया था क्या? टीएमसी का नेता सब आज जो बोला हम बड़ा नेता हैं, वो जिस टाइम कुछ झमेला हो जाएगा टीएमसी का नेता सब बिल में घुसा रहेगा, जो खत्म हो जाएगा उस टाइम बोलेंगे हम नेता हैं, ठीक है। बाकी हम अगर एमएलए होते तो हम भी जाके खड़ा हो सकते थे, बोल पाएगा, हम पावर में रहेंगे तब ना बोल पाएगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। सर एक बात बोलेंगे हम, अगर सही बात माने उसे, हम इंग्लिश तो जब पढ़ा लिखा तो है नहीं, इंग्लिश जानते नहीं। शुगर को जानते हैं ना, शुगर मुंह से माटी खोदता है, तो उसी तरह वो लोग का जो चमचा चपटा है ना, विक्टर को देख के कोई नहीं चलता है, उसका चमचा चमेटा एक आदमी हजारों पर भारी पड़ जाता मुंह की वजह से। ऐसे शरीर में कोई दम है नहीं, कोई कामकाज के लिए है नहीं, लेकिन वो शुगर की तरह मुंह तो शोर की तरह खोदता है, मिट्टी तो। रोड घाट हुआ है, ये बालीगुड़ा से धर्मपुर ये भी रोड हुआ है, और पटवाहट्टी से मंजिसपुर, और पटवाहट्टी से चकलिया, पटवाहट्टी से दलकोला, और जनता हाट से लेकर के भुलकी, ये सब भी रोड बना है। जो भी काम हुआ है टूटने के बाद जो है, जब ये गुलाम रब्बानी सब आए तब जाकर के हम लोगों का काम हुआ, सब रोड घाट बना है, उसी से काम हुआ सब कुछ। इसमें काम हुआ है, लेकिन बीजेपी का एक अलग दावा है कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, कोई ऐसी योजना नहीं आई है जिससे लोगों को लाभ मिले। और इसी की एक वजह है कि जो बीजेपी सेंधमारी का सिस्टम कर रही है। तृणमूल के कई नेता आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता तृणमूल के आज बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? आप सबसे पहले कौन गया बीजेपी में? शुभेंदु अधिकारी का कुछ पश्चिम बंगाल में कुछ है पलकों को तो कुछ दिया है इसका स्कीम, और वो हमको सब कुछ ममता बनर्जी दिया है। 700 का ममता बनर्जी दिया कि शुभेंदु अधिकारी का जो नहीं डिक्लेयर किया था तो वो दिया है। शुभेंदु अधिकारी है कौन जो जाता है तृणमूल में बीजेपी में? वो अपना जान बचाने के लिए, सीबीआई से पुलिस से बचे, मेरा जान बचे। वामफ्रंट और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। चकलिया स्कूल में मित्र सिर्फ 8 क्लासरूम था, आज जाके देखिए चकलिया स्कूल में कितना क्लासरूम है, 1 से 1 क्लासरूम हो रहा है। अभी आपका हॉस्टल भी बना है, मॉडल स्कूल भी बना है, शकुंतला में देखिए जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है। तो ये सब क्या डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है? वामफ्रंट कहता है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बीजेपी कह रहा है कुछ नहीं हुआ है, ये सब क्या हो रहा है? रास्ता देखिए आप, ये रास्ता जो हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं बालीगुड़ा में, ये बालीगुड़ा से धर्मपुर PMU का रास्ता हुआ है, ये सब TMC के ज़माने में हुआ है। वामफ्रंट के ज़माने में क्या काम हुआ है? कोई बता दे एक काम। अगर हम लोग का अगर विधायक है MLA साहब, वो बता दे हम कि तो ये इनका 3 टर्म चल रहा है इलेक्शन, वो बता दे एक रास्ता हमने किए। वो काम करने नहीं चाहता है, ना काम होने देने चाहता डेवलपमेंट का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो हमेशा से कहता है कि कभी कोई झमेला हो गया, कुछ हो गया, उसके आपके साथ, जैसे आपके ऊपर अगर कोई आफत विपत आती है उस वक्त मैं खड़ा हूँ। जब कृषि कानून आया है उसके खिलाफ सैकड़ों हजारों लाखों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट में। आज पश्चिम बंगाल में कहीं किसान के विरोध में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो रैली निकाल रहे हैं।
मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। वो किसान के आंदोलन में जो बोलने जाते हैं, सबसे बात ये चकलिया में नहीं बोल के कानकी में मिशील नहीं निकाल के ममता बनर्जी जी को बोले कि हम आपके साथ में आप मेरे साथ में रहिए। राज्यसभा में वो हल्ला करे, राज्यसभा में नहीं हल्ला करके वो अपना विधानसभा में पब्लिक को क्या आगे बढ़ाते। पूरा एमएलए कर लेकर 294 उनका और भी एमएलए है तो बामबन का, वो लोग क्या हल्ला करें वहाँ पर। तब क्या हुआ, सीएम बात सुनता है नहीं सुनता है, उनके विरोध में कोई ये लेता है नहीं लेता, उनकी बात बोले। सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में गुज़िश्ता 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है और सामने 2021 में ही विधानसभा का चुनाव होना है, क्या रहने वाला है? 2010 में क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। अभी ममता सरकार जितना भी काम किया है, कभी 29 स्टेट है इंडिया में, इससे सरकार हमको नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, साथ ही माइनॉरिटी जितने भी है भत्ता दिया है, ये रूपोश्री, कन्याश्री, मतलब जितना भी दिया है, क्षतिपूर्ति जितना भी दिया है, मतलब सरकार ने दिया है काम। आप नौकरी का बात बोल रहे हैं, जगह प्राइवेट स्कूल में खाली नहीं है, कोई स्कूल में जगह खाली नहीं है। सिविल पुलिस तो दिया, वो लाखों लाख तो दिया है। एमएसके में वो लोग पहले कमेटी था, सिर्फ उसमें कमेटी था, कमेटी में एमएसके में ये सब के में सब में दिया था नौकरी, अभी खाली नहीं है। सिविल पुलिस दिया तो लाखों आदमी दिया है, 7,000 10,000 7,000 करके 10,000 किया है। ममता ने बहुत काम किया है। अच्छा, हाँ, हम लोगों का ये है, सिर्फ हमको टिकट वहाँ पर अच्छा आदमी को देना चाहिए, जाए उसको मिनाजुल हक को देना चाहिए टिकट। हाँ, मिनाजुल अरफिन आजाद ठीक रहेगा। जिस तरह एक बात, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अली इमरान रम्स विक्टर जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे पहले उनके चचा भी विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, बहुत चर्चित चेहरा थे उनके पिताजी का, उनके बाद से चलती आ रहा है। तो उनका कहना कि एक उनका जो मजबूत चेहरा आज भी चाकोलिया की जमीन में लोगों के दिल में बसता है, लेकिन उसका विकल्प के तौर पर तृणमूल या बीजेपी अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं दे पाई है। इस बार क्या ऐसा कुछ होगा कि उसका विकल्प यहाँ पर तैयार? इसका एक ही इलाज है, इसको मीना साहब को देने से होगा, नहीं इसके बाद नहीं होगा। मिनाजुल वो तो पार्टी तय करेगी कि किसको देना है। पार्टी, हाँ, हम लोग तो पार्टी का डिसीजन है कि वो हम पार्टी ठीक करे नहीं करे। अगर टिकट इसको मिल गया, किसको पास हो गया मिनाज को, तब तो पार्टी ठीक रहेगा। पार्टी का अगर टिकट नहीं दिया मिनाज को तो भैंस पानी में चला जाएगा तुम लोग का, कोई पार्टी उटी नहीं रहेगा यहाँ। हाँ, पार्टी अलग चीज है चाचा, पार्टी की जिम्मेदारी होती है। अगर मिनाज को अगर टिकट मिल गया तो सही है, पब्लिक का रुझान। हाँ, आप उनके समर्थन है? हाँ, इसका समर्थन सभी है। अच्छा, ये चकला गोल्ड में जितने भी है 90। अच्छा, चलिए, ये चाकोलिया विधानसभा की बात आप इधर थोड़ा आइए। कह रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने काम काज किए, क्या जमीनी स्तर पर उन सबका लाभ मिलता हुआ लोगों को दिख रहा है? हाँ, सब लाभ मिलता है, बिल्कुल। हम तो कहते हैं ममता बनर्जी का ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है जितना काम कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, जैसा वो मंत्री है वैसा उनको उसका चेला सब नहीं है। चेला सब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर टीएमसी छोड़ के ऐसा ही हो रहा है। एमएलए लोग तो भागना है, टीएमसी छोड़ के जाएगा इसमें बीजेपी में तो क्या हो जाएगा, सादा पेपर निकलेगा, और इसमें रहेगा तो काला निकलेगा। वहाँ इधर गया, इधर काला पेपर है, और बीजेपी में गया तो सादा पेपर हो गया, साफ हो गया, धुला हुआ हो गया। हाँ, उधर डालो, इधर गंदगी है, उधर गया साफ हो गया। वही नाम बता दीजिए। तो हम लोग जो है तो टिकट देना चाहिए मिनाज को। अच्छा, वो हम नहीं पूछ रहे किसको देना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा हो गया 57 साल। 57 साल? अच्छा, अभी 60 साल नहीं हुआ है? 60 साल नहीं हुआ है। तो जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, जिस तरह से कामकाज वो कर रही है अपने राज्य में, क्या लोगों तक उसका सही लाभ पहुंच पा रहा है? और आने वाले विधानसभा में आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार बदलना या फिर ममता बनर्जी ठीक है? ममता बनर्जी ठीक है। अच्छा, उसको रहने से हम लोग को लाभ है, क्योंकि जो बाल बच्चा हमारा पढ़ता है, कोई किताब नहीं खरीदना पड़ता है, कोई बच्चा दूर में नहीं जाना पड़ता है। चकलिया स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ हमारा बच्चा पढ़ा है, जो है आई तक पास किया है। अच्छा, हाई स्कूल में। अच्छा, मनोरा स्कूल में जो है पढ़ा है। आप किसान है ना जी? तो किसान के लिए जो कृषक बंधु योजना चल रही है, उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, उसको पैसे मिला अभी। कैसी है फिर ये सरकार? बढ़िया है। बढ़िया है जी। मोहम्मद सलाउद्दीन कहाँ घर हुआ सर आपका? बालीगुड़ा। तो जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव का, तो लेफ्ट कांग्रेस एक तरफ है,
तृणमूल कांग्रेस और जो बताया जा रहा है कि मुख्य लड़ाई तृणमूल और बीजेपी में है, लेकिन यहाँ लेफ्ट कांग्रेस का भी जोट है और एक तरफ से फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एंट्री कर ली है। क्या कुछ रहेगा यहाँ से आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो लेफ्ट और कांग्रेस जो गठबंधन किए उसको पश्चिम बंगाल में कोई मायने नहीं है। अच्छा, कोई मायने नहीं उनका, समझ गए। जो भी होंगे टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई होगी और ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो फेंकाऊ है। हम लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में हम लोग जो है पश्चिम बंगाल का आदमी समझदार है, समझते हैं बिहार में जो कुछ भी हुआ वो भी आप लोग भी जानते हैं। और इससे पहले आप ही का चैनल से आप ही दिखाए थे, ये क्या बोले उसका, साक्षी महाराज ने खुद बोले हैं कि अल्लाह उनको बचा के रखे, क्योंकि भगवान और अल्लाह उनको बचा के रखे, हम लोग का सपोर्ट करते हैं वो, और उसी के चलते हम लोग बिहार में सब सत्ता में आए। तो आप तो खुद ही जानती हैं, हम लोग क्या बताएंगे आपको। तो एक बात यहाँ पे जो निकल के आती है ना कि पार्टियां तो बहुत है जी, आप अपने पश्चिम बंगाल में ही मान के चलिए तो कम से कम 30-35 पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, सब अपने अपने तौर पर चुनाव लड़ती है। तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं होती है। लेकिन अगर अचानक ओवैसी साहब आ जाते हैं तो उनको आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है या उनको नहीं सर, वो सुनिए, ये लगता नहीं है, ये लगता नहीं है। हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है ओवैसी के भड़काव में आके हम लोग जो मर्जी वही करेंगे। ये ओवैसी जो है एक्चुअल में अगर मान के चलिए, हम लोग खुद नहीं देखते हैं या आप खुद देखते हैं, इसमें जाके खुद देख लीजिए कि ओवैसी क्या क्या किए हैं, क्या है यहाँ हिंदू। पहले एक बात बताइए, ओवैसी को एक्चुअल में आके पश्चिम बंगाल के मुसलमान को पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ बंधुआ मजदूर हैं, ये किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीएम वामफ्रंट जिसका भी हो, उसमें हम लोग मुसलमान यहाँ पश्चिम बंगाल में बंधुआ मजदूर हैं कि नहीं, उनको आके देखना होगा। आप पर हम इल्ज़ाम लगा सकते नहीं लगा सकते ना, जब तक कि आपका हकीकत हम नहीं समझ देंगे तब तक आप कहा कि इसको नहीं बोल सकते। हम लोग यहाँ खुश हैं नहीं है, यहाँ का हिंदू मुसलमान एकता है कि अलग से है, हम लोग लड़ाई मार करते हैं, क्या करते हैं, उनको आके देखना होगा। वो जो हैदराबाद में लंबा लंबा छोड़ते हैं वो सब नहीं चलने वाले हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले जमीनी स्तर पर आकर के वो अपनी जमीन तैयार करे और देखे, नहीं देखे माहौल कैसा है, हम लोग दुखी हैं या सुखी है ममता बनर्जी से या वामफ्रंट से, बीजेपी से, हम लोग खुश हैं ना खुश है, उनको आके देखना होगा, तब जाके बोलना होगा। हाँ, ये बात सही है ना। तब अच्छा, एक बात जी, उनका तो हो गया। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार पहली दफा आई, उससे पहले वामफ्रंट की सरकार थी, 2011 फिर 2016। तो 2016 में पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक ऐसी लहर चली कि जिसमें विपक्ष तक को नहीं छोड़ा। लेकिन तब भी आपके चाकुलिया विधानसभा से अली इमरान रम्ज विक्टर की जीत हुई और अपार उनको जो सफलता मिली, लोगों का समर्थन मिला, हिला नहीं पाए उनकी जमीन को। इस बार क्या देखते हैं? देखिए, अगले बार और पिछले बार के बारे में हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस टाइम मेरा उम्र क्या था। वहाँ का मेरा वालिद साहब, उनको वालिद साहब को वोट करते थे, और पहली बार एक बार हम जो वोट किए तो उनको वोट किए। तो जिस तरह से सिचुएशन था उस तरह से हम लोग वोट कर रहे थे। मगर अब इस जनरेशन में हम लोग उनको नहीं चाहते, क्योंकि सुनिए, सबसे बड़ी बात कि कुछ करना चाहिए गार्जियन के हिसाब से। कोई किसी को, आपको अगर कोई पावर मिलता है तो उसके हिसाब से आपको यूज करना चाहिए कि नहीं। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग को। कैसे बोलते हैं, हम तो विरोधी हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ अपने करता है, हम लोग के लिए तो कुछ करता नहीं है। बताया कि उनके वालिद साहब से लेकर उनके चचा जान से लेकर अब तक वो कुछ दिखाएं। आप भी तो चाकोलिया, आप भी चाकोलिया विधानसभा के हैं, आप खुद देखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ अली इमरान रम्ज के कुछ है तो दिखाइए। हम उनको वोट करने के लिए तैयार है, उनके लिए वोट मांगने के लिए तैयार है। तो इस बार माहौल क्या है आपके यहाँ से? बस एक ही टीएमसी। मैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात कर रहा था चाकोलिया के बालीगुड़ा चौक से। आपने सुनी सबकी बातें, कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जवाब नहीं मिला और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए बालीगुड़ा से मैं